बाकी उन लटकते हुए पोस्टर में पटना के एक लड़के की पोस्टर लगा दी जाती जिसको 16 करोड़ रुपए जरूरत है तो शायद उसकी जान बच जाती। उन्हीं लटकते हुए पोस्टर में ये लिख कर टांग दिया जाता कि बिहार की भविष्य गर्क में जा रहा है तो शायद किसी का आंख खुल जाता। और उन लटकते हुए पोस्टर में अगर ये लिख दिया जाता कि बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताए कि बिहार की तरक्की के लिए काम करना है और गाड़ियों को उस वक्त निकालना है जब पूरे राज्य को उसकी जरूरत थी, तो शायद किसी का भला हो जाता। लेकिन ऐसा होगा नहीं नीतीश जी। एक लड़का का अभी फोन आया और बोला कि भैया मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन एक एम्बुलेंस बहुत देर से राजा बाजार के फ्लाईओवर पर फंसा हुआ है और वहां जाम लगा हुआ है। भीतर बैठी औरत चिल्ला रही है, लेकिन नेताजी आए हैं तो भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा। हम उसको बोले कि क्या करोगे दोस्त, नेताजी आए हैं तो भीड़ लगना लाजमी है। बाकी जब गाड़ी पर खड़े होकर बड़े रुआब से आरसीपी सिंह कह रहे थे कि हम संगठन के लोग हैं, सबको लग रहा है कि वो लोग खुद मंत्री बन गया है इसीलिए मेरे स्वागत में आया है, तो हमको लगा कि उनसे पूछ लें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जितना पटना में होर्डिंग और पोस्टर नहीं लगा था उतना तो आपके आगमन पर लगा है। क्या आरसीपी सिंह जी आप देश से बड़े हैं क्या? और फिर लगा कि पूछने के बाद कहीं नीतीश कुमार फिर से जनता जंक्शन को बंद करवाने के पीछे ना पड़ जाएं, लेकिन हमको इस बात का डर नहीं है और इसीलिए आज सवाल उन निर्लज और बेशर्म नेताओं से जो हुजूम लेकर आते हैं जिसमें खरीदी हुई भीड़ होती है और उस भीड़ को कार्यकर्ताओं का नाम देकर एक एम्बुलेंस को यूं ही फंसा दिया जाता है जहां तड़प कर एक औरत मर जाएगी तो उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। अरे लल्लन बाबू भी तो बहुत सारे लोग लेकर आए थे, तो आरसीपी सिंह जी कैसे पीछे रह जाते? उनको दिखाना था कि जदयू में अगर कोई है तो वो आरसीपी सिंह है और लल्लन सिंह को यह दिखाना था कि उनके सालों की तपस्या का फल उनको मिला है और उनके साथ 1000 गाड़ी एक साथ चलता है। इस बात से क्या मतलब कि किसी एम्बुलेंस में कोई औरत बैठी हुई है और वो तड़प कर मर जाएगी? इस बात से क्या मतलब कि कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है? अगर राजद वाले या पप्पू यादव की पार्टी वाले चिल्ला रहे होते सड़क पर आकर तो उनको पुलिस वाले पीट देते और कहते कि आपने परमिशन थोड़ी लिया है यहां पर आकर चिल्लाने के लिए। लेकिन हुजूर, नीतीश कुमार की पार्टी को सब अलाउ है, उनके नेता रोड को संडास की तरह यूज कर लेंगे फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे। उनके लिए सब कुछ पहले से तय होता है। सत्ता का कुछ तो मजा होना चाहिए कि नहीं नीतीश जी? और वही मजा आपके लल्लन बाबू और आज आरसीपी सिंह ले रहे थे। स्क्रीन पर चल रहे उस हुजूम को देखिए और सोचते रहिए कि यह बिहार कोरोना से मुक्त हो चुका है। नियम और कानून की धज्जियों को उड़ाते हुए अपनी आंखों से देखिए और बस आज से 4 दिन पहले की वो तस्वीर याद करिए जो पप्पू यादव की पार्टी के 4 युवाओं को पुलिस ने धक्का देकर गाड़ी में बिठा लिया था और अरेस्ट कर लिया था इस नाम पर कि उन लोगों ने बिना परमिशन के साइकिल मार्च निकालने की हिमाकत कर दी थी। लेकिन ऐसा कुछ जदयू के लोगों के साथ नहीं होगा। वैसे भी आरसीपी सिंह ने एकदम हिलोरे लेते हुए बयान दिया है कि वो संगठन के आदमी है। अरे सुनिए ना, आप संगठन के आदमी होंगे, लेकिन जब आपके बिहार के लोग मर रहे थे तब आपके संगठन के लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं था क्या जिसको एम्बुलेंस की तरह प्रयोग करके लोगों की जान को बचाया जा सकता था? ए ललन बाबू, आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम। टेबल पर बैठकर जब आप रजनीगंधा खाते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी सरकार ने तो ये सब बंद कर दिया था? या ये मान लिया जाए कि आप लोगों के लिए सब कुछ अलाउ है? जानते हैं नीतीश जी, एक आप ही के कार्यकर्ता से हम पूछे कि कितना पैसा खर्चा हुआ होगा इसमें, तो पूरा हिसाब लगाकर बताया कि 1-2 करोड़। अब सोचिए कि 2 करोड़ आरसीपी सिंह के आने पर, 2 करोड़ लल्लन सिंह के आने पर, 2 करोड़ फलना के आने पर, 4 करोड़ चिल्ला के आने पर, 15 करोड़ आपके आने पर, सर ये सब पैसा आता कहां से है? कौन सा बाढ़ वाला अवसर आप लोग खोज के रखे रहते हैं कि इधर से फंड पास होता है और उधर से रैली हो जाता है? इस सब का जवाब आप लोगों के पास नहीं है और ये हमको पता है। लेकिन ये सब करते वक्त आप लोग को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं लगता है क्या?
थोड़ा भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि जो लोग आपको टैक्स के रूप में पैसा जमा कर रहा है, उसी के पैसे से आप लोग रैली करते हैं और किसी पेंडेमिक में आप लोग ये कहकर हाथ उठा देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से बिहार में एको को मृत्यु नहीं हुई है। सही से जांच कर देना सर, तो आप लोग के शरीर पर जितना बाल नहीं है ना, उतना आप लोगों पर केस हो जाएगा और तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कैसे बिहार के लोगों को सिर्फ ठगा है। और सुनो बिहारियों, झंडा लेकर ढोते ढोते एक दिन ऐसे ही मर जाइएगा और हमारे और आपका राज्य अंतिम पायदान पर खड़ा होकर हम पर हंस रहा होगा और हमें रोने के लिए आंसू भी नसीब नहीं होगा। हम ऐसे ही इस बात पर चिल्लाते रह जाएंगे कि हमको देखने वाला कोई नहीं है और ऐसे ही कोई लल्लन बाबू आएंगे और 15,000 गाड़ी लगाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपने राजनीतिक कद को ऊंचा कर ले जाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। बाकी उन लटकते हुए पोस्टर में पटना के एक लड़के की पोस्टर लगा दी जाती जिसको 16 करोड़ रुपए जरूरत है तो शायद उसकी जान बच जाती। उन्हीं लटकते हुए पोस्टर में यह लिखकर टांग दिया जाता कि बिहार की भविष्य गर्क में जा रहा है तो शायद किसी का आंख खुल जाता। और उन लटकते हुए पोस्टर में अगर यह लिख दिया जाता कि बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो अपने कार्यकर्ताओं को यह बताए कि बिहार की तरक्की के लिए काम करना है और गाड़ियों को उस वक्त निकालना है जब पूरे राज्य को उसकी जरूरत थी, तो शायद किसी का भला हो जाता। लेकिन ऐसा होगा नहीं नीतीश जी और आरसीपी सिंह जी और लल्लन बाबू के लिए सिर्फ इतना रहेगा कि मौज कर लीजिए आप लोग उन लोगों के पैसों से जिन लोगों ने आप पर भरोसा करके अपनी जिंदगी आप लोगों के हाथ में दी है। और फिर यूं ही किसी एम्बुलेंस में दम तोड़ती औरत की आह को ना सुनकर अपने दरिंदगी का परिचय देते रहिए ताकि यह मालूम चलता रहे कि अगर चोरों से भी कोई बेशर्म जमात है तो वो जमात